Hello friends, once again on my YouTube channel Learning Classes. Education is a very important point of view to express yourself what you are. Your strength, your quality, nothing is known by somebody else. But if you want to express yourself, you should have good knowledge. So let's learn English and try to express yourself as a good English learner. So let's start today. आर्टिकल। आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। आज जो हमारा पढ़ने का विषय होगा वह हमारा होगा आर्टिकल। आर्टिकल वैसे इसको हिंदी में हम प्रविशेषण कहते हैं, लेकिन आर्टिकल क्या होता है? डिटर्मिनर होता है। वैसे डिटर्मिनर समझ लीजिए कि डिटर्मिनर किसको कहते हैं। डिटर्मिनर जो होता है वह किसी भी नाउन से पहले आकर के नाउन को इंट्रोड्यूस करता है, नाउन का परिचय कराता है कि वह नाउन है, आगे वाला नाउन है। यानी वो क्या करता है, तो डिटर्मिनर जो होता है वह नाउन से पहले लगता है, और आर्टिकल क्या होता है, वह भी नाउन से पहले लगता है। तो आर्टिकल क्या है? इंट्रोड्यूस आर्टिकल, इंट्रोड्यूसर ऑफ नाउन। वैसे सब लोग बोलते हैं, जानते हैं, कहते हैं कि ए एन और डी ये आर्टिकल है। हाँ, रियल में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, यही तो आर्टिकल है। दिस थ्री वर्ड्स आर आर्टिकल। बट आर्टिकल क्या होगा? वो इंट्रोड्यूसर ऑफ नाउन, वो नाउन का इंट्रोड्यूस करने वाला हुआ। अब देखिए, जैसे हम एग्जांपल ले लें, लिखे कि आई हैव अ कार, तो ये बता रहा है कि कार नाउन है, इससे पहले ये लगे। मीन्स ये हमारा एज ए डिटर्मिनर भी काम कर रहा है और आर्टिकल के रूप में भी काम कर रहा है। अब आइए समझते हैं आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, मीन्स टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के। पहला जो हमारा आर्टिकल है वह होता है इंडेफिनिट इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा जो हमारा है वह है डेफिनिट आर्टिकल। ये डेफिनिट आर्टिकल। देखिए, जब भी कभी हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो हम सीधे ये नहीं समझ लेंगे भाई आर्टिकल जो है वह दो होते हैं, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट, एक अनिश्चयवाचक और एक निश्चयवाचक। वैसे आर्टिकल को प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण। अब देखिए, आर्टिकल जो है डिफिनिट और इंडेफिनिट में जब डिवाइड किए तब समझ लेते हैं, जो इंडेफिनिट है वो ए और एन, और जो डिफिनिट है वो है द। ये दो, ये जो है डिफिनिट में आता है और ये इंडेफिनिट में आता है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का रूल्स है कि ये कहाँ लगेगा, ये केवल और केवल काउंटेबल नाम के साथ लगेगा। काउंटेबल नाम एक वीडियोस मैंने पहले डाला था जिसमें हम काउंटेबल नाम बताए, मतलब कि काउंटेबल नाम किसको कहते हैं, हम उस वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सा नोटिस कर देते हैं यहाँ कि काउंटेबल नाउन मीन्स द नाउन विच कैन काउंट, यानी वैसे नाउन जिसको हम गिन सकते हैं। अब देखिए, गिन किसको सकते हैं? कार गिन सकते हैं, कैट गिन सकते हैं, बैग गिन सकते हैं, मैन गिन सकते हैं,
गिन किसको सकते हैं, इसमें आता है हमारा, हम उस वीडियोज में हम ये बात बताए हुए थे कि C प्लस C इज इक्वल टू C मीन्स कॉमन नाउन प्लस कलेक्टिव नाउन। ये हमारा कॉमन नाउन प्लस कलेक्टिव नाउन इज इक्वल टू काउंटेबल नाउन। तो कॉमन नाउन हो गया C फॉर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, और C फॉर कलेक्टिव नाउन। तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलाकर के होता है काउंटेबल नाउन। तो पहले समझना है कि ये इंडेफिनिट आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ होता है काउंटेबल नाउन से पहले लगना है, ठीक है। और डेफिनिट आर्टिकल जो है, ये डेफिनिट आर्टिकल जो निश्चित है, मीन्स द चेंज इज नॉट अकर्स इन द यूज ऑफ दी। जो निश्चित है उसमें लगेगा दी का प्रयोग, यानी द का प्रयोग। चलिए अब हम इसके यूज को जान ले, इसके प्रयोग को जान ले। तो देखिए ए का प्रयोग और एन का प्रयोग क्या है। पहले हम लोग समझ चुके हैं कि ए और एन ये दोनों ही क्या हो गए, इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। अब दोनों ही काउंटेबल नाउन में प्रयोग होने वाला है, लेकिन किसके साथ, ये होगा वोवेल साउंड के साथ, सॉरी एन है, ये होगा वोवेल साउंड, वोवेल साउंड, और ये होगा कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड आप ये समझते होंगे, तो कॉन्सोनेंट्स और वोवेल साउंड आप ये सोचते होंगे कि इंग्लिश के कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड से होगा, सो नहीं। प्रोनाउंसिएशन जो हमारा होता है, हम जो बोलते हैं, वो जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उस प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ए और एन आता है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां हम लिखते हैं ई को, ई जो है ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स होता है, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स होता है। लेकिन देखिए यूनिक यहां होगा अयूनिक साउंड। क्यों होगा, ये यू तो है लेकिन य, ये यानी य इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो हिंदी में जो वोवेल्स होते हैं अ, आ, हरस, दीर्घ, हरसु, दीर्घ ओ, ए, आई, ओ, औ, ये सब जो रहे, मीन्स उस वर्ड को आप समझिए। जैसे आप जानते हैं एच क्या है, एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, बट एच जो लिखेंगे एच, जैसे हम कहेंगे कि ही इज एन एचएम, हमको कहना होगा ये एचएम जो हो जाएगा, तो यहाँ एच जो लिखेंगे ये यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, ये वोवेल साउंड हो गया, ये वोवेल साउंड हो गया। तो यहाँ होगा, इसमें वोवेल साउंड का प्रयोग होगा। वोवेल साउंड में जैसे एचएम, ये जब अपने रूप में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वोवेल्स हो जाएगा। तो हम बताए हुए थे कि 12 वोवेल्स होते हैं, 12 वोवेल्स जो खुद प्रोनाउंस उसका मतलब वोवेल साउंड प्रोड्यूस करता है। ए, ई, एफ, एच, एम, एन, ओ, आर, एस, ये सब क्या है, ये सब वोवेल साउंड प्रोड्यूस करता है। जब एस डी ओ लिखेंगे, एस डी ओ लिखेंगे तो एस, अब देखिए पहला ये क्या हो गया, ये वोवेल साउंड हो गया। अब क्लियर समझ लीजिए, वो आपको इंग्लिश से कहीं मतलब नहीं है, वो वोवेल साउंड प्रोड्यूस जो होता है उस वोवेल साउंड से पहले लगता है एन, और जो वोवेल साउंड जो बाहर निकलता है उसके अलावे जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो ए को यूज करने के लिए मजबूर करता है, यानी वहां ए का प्रयोग होता है।
अब देखिए यूरोपियन हम लिखेंगे, यूरोपियन, यहां देखिए ई है लेकिन यूरोपियन में यो आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये कॉन्सोनेंट साउंड में आ जाएगा। तो समझना है, पहले समझ लीजिए वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वोवेल साउंड्स वो हुए जिसको प्रोनाउंस करने में हम वोवेल्स प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड्स वो हो गए जिसको हमारा प्रोनाउंसिएशन करने में कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कॉन्सोनेंट्स प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उसका, तो वहां पर ए का प्रयोग, बाकी जगह एन का प्रयोग, मतलब मीन्स की वोवेल्स में एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, होप करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए अब दी का प्रयोग समझते हैं। दी का प्रयोग पहला नंबर में समझना है कि ये जो मीन्स ऐसे समझना है जो सिंगल है दुनिया में, और खास करके जिसको ईश्वर ने बना रखा है, गॉड ने नेचुरल चीज बना रखा है उसमें भी, तो ये सिंगल जो चीज हो, हम सिंपली लिख रहे हैं, यूनिवर्सल मतलब ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही। तो सिंगल क्या चीज है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, ये सब तो जो सिंगल हो गया। अब दूसरे नंबर पर आइए जो हिस्ट्रिकल चीज है, हिस्टोरिकल, जो हिस्टोरिकल चीज है, जैसे दी ताजमहल, दी ताजमहल, इस चीज में दी का प्रयोग होगा, दी रेड फोर्ट, ये सब चीज जो है वो क्या है, तो मीन्स डिफिनिट है, वो डिफिनिट है, इसलिए इसका प्रयोग होगा। इसके अलावा देखिए रिवर्स का नाम जो होगा उसमें, रिवर्स का नाम होगा उसमें, फिर देखिए माउंटेन्स जो होगा, माउंटेन्स होगा उसमें, फिर देखिए जैसे क्या कहते हैं कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, उसको जब डिफिनेट करना हो तो वहाँ जैसे दी गर्ल्स, दी बॉयज, दी बॉय, दी गर्ल्स, ऐसे हम यूज करते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन में भी इसका यूज करते हैं, कलेक्टिव नाउन में जब उसको डिफिनेट करना हो, उसको निश्चित करना हो, तो उस पर फोकस करना हो, तो ऐसे स्थिति में करते हैं। फिर देखिए सुपरलेटिव डिग्री में भी इसका यूज करते हैं, है ना, सुपरलेटिव डिग्री जो होता है, सुपरलेटिव डिग्री उसमें भी द बेस्ट, है ना, इस चीज में करते हैं, यूज करते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में दी का प्रयोग करते हैं, और इसके, है ना, और होली जो बुक्स होते हैं उसमें करते हैं, और बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो जहाँ करते हैं वहाँ लिए हैं। जब हम कॉम्पिटिटिव व्यू से लाएंगे तो फिर हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे, और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर इसका प्रयोग होता है, कुछ चीज़ें हमें छूट रही है लेकिन इसको मिटाना पड़ेगा, इसलिए हम बस इतना ही आज के वीडियो में। हम आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।